भाई एक चीज़ बताओ। क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुमने कभी टेस्ट दिया है तो तुम्हारे 50 में से कभी 30 नंबर आ रहे हैं, कभी 25 नंबर आ रहे हैं, या कभी 35 नंबर भी आ रहे हैं? तो मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भाई इतना स्कोर अच्छा आ रहा है, वो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में। तो भाई उस समय ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। लेकिन फिर कभी ऐसा होता है कि 4-5 टेस्ट के बाद फिर अचानक से 10, 12, 14 पे ऐसे आ जाता है। तो फिर भाई बहुत ओवर थिंकिंग होने लगता है कि हाँ इतना पढ़े हैं तो क्या उतना दिन से गलत पढ़ रहे हैं, या क्यों मेरा इतना कम नंबर अचानक से आ गया। तो मेरे भाई ये कंपटीशन है, कंपटीशन हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जाता है, इसमें कभी अप होता है कभी डाउन होता है। तो इसी कारण से थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है स्कोर। तो इसमें देखो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। इसमें मेन आइडेंटिफाई ये करना होता है कि अगर तुम्हारे नंबर कम गए, जैसे मैं अपनी एक फ्रेंड की बात बताता हूँ कि उसके वो एसएससी का तैयारी कर रही है। तो वो मतलब पहले रीजनिंग का टेस्ट देती थी तो 25 नंबर 30 नंबर ऐसे मतलब आता था। वो 27 का प्रिपरेशन कर रही है, तो ऐसा नहीं समझना कि हाँ भाई 30 नंबर भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो दोस्तों वो 27 की प्रिपरेशन कर रही है, उसके हिसाब से अभी अगर प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो वो 25-30 नंबर भी मतलब अच्छा माना जाएगा उसके लिए। और मैं ये बता दूं कि उसका लगातार 4-5 टेस्ट में ऐसा आया है कि कभी 25 आया कभी 30 आया है, तो उसका ऐसा आ रहा था। लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ कि आज उसका आया है 14 नंबर। तो वो थोड़ा हो गई है डिप्रेस। तो उसे मैं थोड़ा समझाया, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ हो सकता है। तो इसीलिए मैं अपने दोस्तों को ये कंटेंट के रूप में समझाना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि एक टेस्ट में, मॉक टेस्ट में, अगर तुम्हारा सेक्शनल मॉक टेस्ट में अगर नंबर कम आता है तो ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि हाँ भाई तुम्हारे लिए अब जॉब नहीं है या तुमसे अब होगा ही नहीं। तो ये जो कंपटीशन है ना, इसमें हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है स्कोर, कभी अप जाएगा कभी डाउन जाएगा मेरे भाई। तो इतना टेंशन नहीं लेना है इसके लिए। तो इसमें करना क्या है, अगर मान लेते हैं कि नंबर कम गया, 14 नंबर आया, वही रेफरेंस लेके चलते हैं कि अगर वैसा नंबर आता है तो क्या करें। तो मेरे भाई जो टेस्ट में तुम्हारा कम नंबर आता है तो उस टेस्ट को सबसे पहले एनालाइज करो कि आखिर गलती हुआ कि जो भी गलत क्वेश्चन है उसको एनालाइज करो कि उसमें क्या गलती हो सकता है, गलती होने का क्या ही कारण हो सकता है। जैसे एक तो हो सकता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो। तो मेरे भाई अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्या करेंगे कि उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवीजन करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आप रीजनिंग का टेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें मान लेते हैं कि आपको ब्लड रिलेशन अच्छे से नहीं आ रहा है, तो ब्लड रिलेशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करेंगे, उसको कॉपी में लिख लिख के बनाएंगे कि हाँ जैसे ये इसकी बेटी है तो उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे कि मतलब उस अच्छे से ड्रॉ करके बनाएंगे कि हाँ ये इसका फादर है, इसकी बेटी हुई, या ये इसकी मदर, ये इसकी बेटी, उसको अच्छे से ड्रॉ करके बनाएंगे। जिससे ये भी हो जाएगा कि मिस्टेक होने का चांस कम जाएगा। तो सबसे पहले तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करो कि आखिर बेटी अगर बनाना हो तो सर्किल करेंगे या प्लस करेंगे माइनस करेंगे, वो सब थोड़ा देखना पड़ता है। ब्लड रिलेशन जैसे में बता दें या बता सीटिंग अरेंजमेंट में बता दें तो वो सब में भी थोड़ा देखना पड़ता है कि कैसे बना है। या क्लॉक की सब बात करें, कैलेंडर की बात करें, तो वो उसमें भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। तो मेरे भाई अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करो, उसके बाद ही अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना। तो ऐसा भी नहीं कि सारे टॉपिक कंप्लीट नहीं है, कुछ टॉपिक हो सकता है कि कंप्लीट हो, कॉन्सेप्ट उसका बहुत अच्छे से आता हो और फिर भी उसका क्वेश्चन ना बन रहा हो। मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हुए भी अगर क्वेश्चन ना बने तो मेरे भाई उसमें प्रैक्टिस की कमी है। उसमें मतलब कॉन्सेप्ट आ रहा है फिर भी अगर क्वेश्चन नहीं बना तो क्या करो कि उस टॉपिक उस चैप्टर से रिलेटेड 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का पीवाई क्यू मार दो। स्पेशली वो चैप्टर से पीवाई क्यू अगर 50-100 क्वेश्चन का लगाओगे तो ये एक जो होता है ना फ्लो में आ जाता है कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन आया तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे उस तरह का क्वेश्चन को बनाएंगे। तो उसके लिए 50 से 100 क्वेश्चन अगर मतलब वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो फिर भी अगर नहीं बन रहा है तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है।
तो 50-100 क्वेश्चन लगाओ, फिर प्रैक्टिस में आ जाएगा, फिर क्वेश्चन बनने लगेगा। और तीसरा क्या हो सकता है मिस्टेक होने का कारण, कम कम नंबर आने का कारण? तो तीसरा ये हो सकता है कि सिली मिस्टेक हो सकता है, कि जैसे मान लेते हैं कि आपका ऑप्शन बी आया, आप सी में लगा दिए, उससे भी हो सकता है कि कम नंबर आया हो। या ये हो सकता है कि कहीं अर्थमेट मतलब रीजनिंग में जब अर्थमेटिक आने लगा है तो उसमें कभी प्लस बोला, आप माइनस कर दिए, तो ये सब भी सिली मिस्टेक हो सकता है। तो मेरे भाई उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आखिर कहाँ पे सिली मिस्टेक हो रहा है। जो भी मतलब गलत क्वेश्चन है सारे को एनालाइज अच्छे से करो कि कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, या कॉन्सेप्ट आता है फिर भी हमसे नहीं बन रहा है, या कोई सिली मिस्टेक किए हैं, वो सब अच्छे से एनालाइज करोगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा कि हाँ इसमें ये चीज़ करना है। जो कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सिली मिस्टेक हो रहा है तो उस पर थोड़ा ध्यान दो कि कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, तो मतलब क्वेश्चन बनाते समय उसको थोड़ा ध्यान से करना कि हाँ इस चीज़ में गलती ना हो। अगर प्रैक्टिस की कमी, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन बनेगा भाई, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं बनेगा। और अगर नंबर कम आ रहा है तो इसको कभी भी ये नहीं समझना कि अब ये एग्ज़ाम मेरे लिए नहीं है। ये एग्ज़ाम सभी के लिए है भाई। जो प्रैक्टिस करेगा, जो उस पर काम करेगा, नंबर कम आ रहे हैं एनालाइज करो उसको, और एनालाइज करके उस पर काम करो। जैसे मैंने भी मॉक टेस्ट दिया था, जब फुल मॉक टेस्ट दिया था एसएससी का फर्स्ट टाइम, तो मेरा आया था 37.5 नंबर। और सेकंड मॉक टेस्ट दिया, मतलब फर्स्ट मॉक टेस्ट को एनालाइज किया, फिर सेकंड मॉक टेस्ट दिया तो फिर आया था 57.5 नंबर। उसके बाद थर्ड मॉक टेस्ट दिया तब आया था 72 नंबर के आसपास। तो मेरे भाई कभी भी इससे डिमोटिवेट नहीं होना कि कम नंबर आ रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी अगर गलती हो उसको आइडेंटिफाई करो कि क्यों गलत हो रहा है बस। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस तैयारी में अगर कोई भी बच्चे या कोई भी मेरे दोस्त या कोई भी मतलब स्टूडेंट हो जो भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कंपटीशन लेवल का तैयारी कर रहे हैं, उसमें सबसे जो बेहतर रहेगा कि कम नंबर है या ज़्यादा नंबर है वो मैटर नहीं करता है। सबसे पहले ओवर थिंकिंग बंद करो मेरे भाई। अगर ओवर थिंकिंग करोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। एक बार दिमाग ख़राब हुआ तो फिर कभी ऐसा लगा कि तैयारी करें या छोड़ दें, ऐसा मतलब मन में ख्याल आने लगता है। तो उसके लिए तुम क्या करो कि अगर पॉसिबल हो तो सुबह थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो। अगर पॉसिबल हो तो ज़्यादा ऐसा समय नहीं लगता है भाई। तो 15 मिनट भी मेडिटेशन करते हो तो तुम्हारा ये सब जो ओवर थिंकिंग वाला होता है ये सब सिस्टम बहुत कम हो जाएगा, और माइंड थोड़ा शार्प हो जाएगा, फोकस्ड हो जाएगा। तो इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हद तक जो सिली मिस्टेक होते हैं वो सब कम जाएगा। और कभी भी टेस्ट में नंबर कम है तो उसको ये नहीं समझना कि टेस्ट फेल हो गया या एग्ज़ाम फेल हो गया, उसको अपने वेपन के रूप में यूज़ करो, उसको एनालाइज करो ताकि आगे और भी पहले जो 25 नंबर 30 नंबर आ रहे हैं वो और भी 40-45 तक जाए। उसको एनालाइज करने से यही फ़ायदा होगा। कंपटीशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो रखता है वो एनालिसिस का ही रखता है। अगर डेली तुम सेक्शनल मॉक लगा के एनालाइज भी करते हो तो उससे ये होगा कि तुमको ये पता रहेगा कि हम कहाँ पे गलत कर रहे हैं। उस पर अगर थोड़ा सा काम कर दोगे तो तुम्हारा नंबर बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो मेरे भाई ओवर थिंकिंग को कम करो और खुद को कभी डिमोटिवेट नहीं होने दो ये कंपटीशन ये सब में, क्योंकि ये कोई मॉक तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है भाई। ये सब मॉक देते देते अगर तुम अपने आप को सही डायरेक्शन में लेते चले गए, मतलब कम नंबर आने के बाद भी अगर तुम मोटिवेटेड हो, सही डायरेक्शन में ले जा रहे हो एनालाइज करके, तो भाई एग्ज़ाम तुम्हारा निकल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम लोग वही होते हैं जो कम नंबर आता है वो देख के डिमोटिवेट हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं और फिर प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। तो उससे बचना है, बस उससे बच गए एग्ज़ाम निकल गया भाई, ऐसा नहीं है। ये नहीं निकलेगा कोई और एग्ज़ाम निकला, लेकिन उससे बच गए तो एग्ज़ाम निकल जाएगा, बात खत्म।